हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज जंक्शन पर। हम लोग यहाँ पे एडुकार्ड सीबीएसई क्लास 10 का रिड्यूस सिलेबस जो कि 2021 के लिए है मैथमेटिक्स का, वो कर रहे हैं। और हम इसमें चैप्टर थर्ड जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में है, उस पर पहुँचे हैं। उसके हम शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 46 पे हम पहुँचे। 45 तक हमने लास्ट वीडियोस में कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं किस तरह से दे रखा है कि टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्जेस and the remaining charges depend upon the distance traveled. So for a journey of 10 km, the charges paid is rupees 75, and for a journey of 15 km, the charges paid rupees is 1110. So find the fixed charge and charges per kilometer. Also find the charges of covering a distance of 35 किलोमीटर। सो ये CBSE 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। सो लेट द फिक्स चार्जेस बी x एंड द चार्जेस फॉर पर किलोमीटर बी y। सो एज पर द क्वेश्चन क्या दे रखा है, x प्लस 10y इक्वल टू 75 एंड x प्लस 15y इक्वल टू 110। सो यहाँ से x की दोनों की को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 5 एंड y की वैल्यू मिल जाएगी 7, राइट। सो द फिक्स चार्ज इज ₹5 एंड द चार्जेस पर किलोमीटर इज 7। सो चार्जेस फॉर 75 किलोमीटर इज 5 प्लस 35 7। तो द चार्जेस इज ₹250। So question number 47, a man can row a boat downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. So find his speed of rowing in still water. Also find the speed of the stream. So let the speed of the stream be x kilometer and the speed of rowing in still water be y kilometer per hour. So the speed of rowing in the downstream is x plus y kilometer per hour, and the speed of rowing in upstream is y minus x kilometer per hour. So as per the question, 4 upon y minus x equal to 2 and 4 upon y माइनस एक्स इक्वल टू 2। सो यहाँ से हमें मिल जाएगा कि राइट x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 2। सो दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 6। सो द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर। Now question number 48, the angles of a triangle RXY and 40 degree, the difference between the two angles x and y is 30. So find x and y, right? So it is given that x and y and 40 degree the angles of a triangle. So we know that sum of all the angles of a triangle is 180 degree. So x plus y plus 40 degree equal to 180 degree. अब x plus y equal to 140. So equation number 1. नंबर 2 क्या दे रखे है कि it is given that the difference of the angle x minus x and y is 30 degree. So x minus y equal to 30, राइट। सो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल गई जो कि क्या है 85 है, और उसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट की x की वैल्यू, तो वहाँ से मिल गया हमें कि y इक्वल टू 55 डिग्री। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y आर 85 डिग्री एंड 55 डिग्री रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 49,
Determine graphically the coordinate of the vertices of a triangle. The equation of whose sides are given by 2y minus x equal to 8 or 5y minus x equal to 14 and y minus 2x equal to 1. सो यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी हैं किस तरह से, देखो कि 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8, एक्स की वैल्यू जब 0 है तो y की वैल्यू 4, x जब 2 है तो y 5, ऐसे 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14, सो x इज 1 तो y 3, x इज 6 तो y 4, y माइनस 2x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 0, तो y क्या है 1 और x 1 तो y 3. तो यहाँ से हमने प्लॉट किया अगर इन इक्वेशंस को तो आपको देखने को मिलेगा कि a पॉइंट्स क्या है कि a माइनस 4,0 और यहाँ पे b 1 and 3, तो इक्वेशन क्या आ गई 5y माइनस एक्स इक्वल टू 14, ये वाला है राइट. देन ये क्या है तुम्हारे पास में कि 2y माइनस एक्स इक्वल टू 8 जो इस प्लॉट में है, और ये है y माइनस 2x इक्वल टू 1 राइट. सो वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है आपका ABC. क्या वर्टिसेस हैं, R A क्या है -4 2 और B क्या है 1 3 और C क्या है 2 5. क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं कि ए पार्ट ऑफ monthly hostel charges in a college hostel are fixed and the remaining depends on the number of days one has their meals in the mess. So when a student A takes food for 25 days, he has to pay 4,500, whereas student B who takes food for 30 days has to pay 5,200. So find the fixed charges per month and cost of the food per day. So let x be the fixed charge per student rupees x and cost of food per day per student is rupees y. So according to given condition क्या याद रखा है, x plus 25y equal to 4,500 and x plus 30y equal to 5,200. इक्वेशन 1 and 2, तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया कि x plus 30y equal to 5,200 and x plus 25y equal to 4,500. तो y की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे y इक्वल टू 140. सो ये y की वैल्यू 140 इक्वेशन 1 में पुट किया तो वहाँ से x की वैल्यू हमें मिल गई 1000. सो फिक्स चार्ज पर स्टूडेंट इज रुपीज 1000 एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे इज 140 रुपीज. क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं. देयर आर सम स्टूडेंट इन 2 examination halls A and B. So to make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B, but if 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B. So find the number of students in the 2 halls. So let the number of students in hall A and B be x and y respectively. So by the given condition, to make the number of students equal in each hall, 10 students are sent from A to B. So x minus 10 equal to y plus 10. So x minus y equal to 20. Equation number 1. So also it is given that if 20 students are sent from B to A, the number of students in A becomes double the number of students in B.
सो x प्लस 20 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y माइनस 20, y माइनस 20। तो यहाँ से इक्वेशन क्या मिल गई कि x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 60, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो y की वैल्यू हमें मिल गई y इक्वल टू 80, और y की वैल्यू 80 हमने पुट की इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई 100। सो 100 स्टूडेंट आर इन हॉल A एंड 80 स्टूडेंट आर इन हॉल B। क्वेश्चन नंबर 52, इन ए कॉम्पिटिटिव examination 1 marks is awarded for each correct answer, while 1/2 half marks is reduced for every wrong answer. So Rahul answered 120 questions and got 90 marks. So how many questions did he answer correctly? So let x be the number of correct answers, then marks awarded for correct answer equal to x into 1, that is x. So total number of question attempt 120, so number of wrong answer equal to 120 minus x. So mark reduced for wrong answer is 120 minus x into 1/2, so 120 minus x by 2. So Rahul total marks answer to Rahul is 90। So यहाँ से x माइनस 120 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 90, तो 3x बाई 2 इक्वल टू 150। सो x इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 100। सो राहुल आंसर्ड 100 क्वेश्चन करेक्टली। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमारे साथ में हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए।